हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का बिजनेस लॉ, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम फर्दर टॉपिक्स करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज के बारे में। सो क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्टेप्स इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के क्या स्टेप्स होते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल object, process of alteration of memorandum association, process of alteration of article of association, step by step guide to alter the article of association of a company, copies of memorandum and article. So previous videos में हमने memorandum of association and article of association के बारे में पढ़ा था कि क्या होती हैं दोनों चीजें, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि memorandum of association या article of association का अल्टरेशन का क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, एंड उसकी कॉपीज क्या होती हैं। सो वो सारे टॉपिक हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले स्टेप्स इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। So firstly हम देखेंगे the legal procedure used to establish a corporate entity or a business is referred to as incorporation। जो पूरा legal procedure होता है वो किया जाता है किसी भी corporate entity को बनाने के लिए, किसी भी company को या किसी भी business को incorporate करने के लिए, उसको हम बोलते हैं incorporation। जैसे कोई भी एक company है, ठीक है, वो जब establish होती है, कोई भी corporate entity है वो establish होती है, उसका पूरा एक legal procedure complete होता है, उसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। अ कॉर्पोरेशन दैट हैज बीन लीगली एस्टैब्लिश्ड इज रिगार्डेड एज अ A corporation that has been legally established is regarded as a distinct legal person in its own right। कोई भी कॉर्पोरेशन है अगर वो लीगली एस्टैब्लिश हुई है तो वो क्या मानी जाती है, एक लीगल पर्सन मानी जाती है, ठीक है। These businesses are easily recognized by the inclusion of word like INC, यहाँ पर आपको गिवन है, और लिमिटेड, ठीक है, इन देयर टाइटल्स। अब इस टाइप के जो बिजनेस है वो इजीली कैसे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। जैसे कोई भी बिजनेस फर्म है, उसके आगे मान लो कोई भी एक ABC है, ठीक है, उसके आगे लिमिटेड लगा हुआ है, ठीक है, इट मीन्स कि वो कंपनी जो है, वो फर्म जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है, बाय लॉ, एंड इट डेवलप इनटू अ कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी दैट इज एंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्रोप्राइटर। और ये जो कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी होती है, लीगल एंटिटी मीन्स कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अपनी एक अलग पहचान है लॉ की नजर में, उसके जो भी प्रोप्राइटर्स हैं उनसे हटके इंडिपेंडेंटली, ठीक है। एंड फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे असरटेनिंग एवेबिलिटी ऑफ नेम। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है कि जो बिजनेस फर्म का नेम है वो असरटेन करना कि ये अवेलेबल है या नहीं है। द सिलेक्शन ऑफ एक्सेप्टेबल नेम इज द फर्स्ट स्टेज इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी फर्म। किसी भी फर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि उसका नाम सेलेक्ट करना कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, क्योंकि अगर कोई नाम ऑलरेडी किसी फर्म ने ले रखा है तो वो नाम उस फर्म को नहीं मिलेगा। A corporation can be recognized by the name it register। अब देखो कोई भी बिजनेस कंपनी है, यहाँ पर बोला है कि उसकी एक अपनी अलग एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है बिजनेस फर्म की। तो जब उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है तो वो अपने नाम से पहचानी जाएगी, अपने नेम से पहचानी जाएगी जो उसमें रजिस्टर हुआ है। जब भी बिजनेस फर्म जो है वो रजिस्टर की जाती है, कंपनी रजिस्टर की जाती है, तो जिस नाम से वो रजिस्टर की जा रही है वो नाम से वो जानी जाती है। जैसे यहाँ पर अगर कोई फर्म है वो ABC के नाम से रजिस्टर हुई है तो वो ABC लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, नेम का असरटेन करना कि वो अवेलेबल है या नहीं है। सेकेंड स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दूसरा स्टेप है कि कंपनी का नाम रख गया, उसके बाद उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना। अ कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सर्व एज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन और रूल बुक। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो क्या करता है, कोई भी बिजनेस फर्म है उसके कॉन्स्टिट्यूशन और उसका रूल बुक की तरह जाना जाता है कि इसमें क्या क्या चीजें चलती है, ठीक है। एंड एडिशनल डिवीजन इंक्लूड 5 क्लॉज, 5 क्लॉज इसमें गिवन होते हैं। कौन कौन से 5 क्लॉज होते हैं वो इसमें डिवीजन किया है। फर्स्ट इज नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या होता है, बिजनेस फर्म का जो नेम है वो गिवन होता है कि भाई जो भी फर्म है
कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो किस फर्म का है, वो नेम वहां पर गिवन होगा। सेकंड, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है उसका, मतलब कि जो भी फर्म है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है। थर्ड इज ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज मीन्स कि जो फर्म एस्टैब्लिश हुई है वो किस लिए एस्टैब्लिश हुई है, उसको क्या चीज प्रोवाइड करानी है, क्या प्रोडक्शन वो करेगी, क्या गुड्स वो प्रोवाइड करेगी या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, वो उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है। देन फोर्थ इज लायबिलिटी क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज में क्या होता है, जो भी कंपनी है उसकी लायबिलिटी जो है वो कितनी है, उसके मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, वो सारी चीजें इसमें गिवन होती है। एंड फिफ्थ वन इज कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज में क्या होता है, कैपिटल होती है कि भाई जितना भी पैसा लगा के बिजनेस को फर्म को स्टार्ट किया है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो स्मॉल फर्म्स होती है, लार्ज फर्म होती है, मीडियम फर्म होती है, जितनी कैपिटल उसमें लगी हुई है उस हिसाब से उसका कैपिटल क्लॉज में गिवन होता है, ठीक है। सो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के गिवन है। एंड द नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड है प्रिंटिंग, साइनिंग एंड स्टाम्पिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज देयर वेटिंग आर ऑल टास्क दैट द रजिस्टर ऑफ कंपनी फ्रीक्वेंटली असिस्ट एंटरप्रेन्योर्स विद। क्या बोला है कि मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो भी है ऑर्गेनाइजेशन के, उनका प्रिंट होना, साइन होना, स्टाम्प होना, ये सारी चीजें होती हैं। देन फोर्थ स्टेप में पावर ऑफ अटर्नी, द प्रमोटर मे देन हायर an attorney who will have the ability act on behalf of the company and its promoter to complete the legal and complicated documentation procedure of formation of a company। attorney का क्या है कि जो promoters होते हैं वो हायर करते हैं एक attorney, ठीक है, एंड उसका काम क्या होता है कि जब भी वो ना हो promoter की जगह पर वो उनके behalf पर एक्ट करे, ठीक है। सो जो भी लीगल या कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर होता है वो पूरा कंप्लीट किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। Then fifth step is additional file document with the register of companies. The first e-form number 32 directors approval. The second notice register address e-form number 18. Third is e-form number 32 director information. जो फाइल डॉक्यूमेंट होते हैं रजिस्टर ऑफ कंपनीज के, वो कौन कौन से होते हैं, पहला यहाँ पर गिवन है डायरेक्टर का अप्रूवल, सेकंड गिवन है रजिस्टर ऑफिस, रजिस्टर का एड्रेस, एंड थर्ड इज डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन कि भाई कितने डायरेक्टर हैं, कौन कौन से डायरेक्टर हैं, रजिस्टर एड्रेस क्या है उसका, एंड डायरेक्टर का अप्रूवल क्या है, वो सारी चीजें गिवन होती है। देन सिक्स्थ स्टेप इज स्टैच्यूटरी स्टेटमेंट इन ई फॉर्म नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। स्टैच्यूटरी स्टेटमेंट फर्स्ट है, उसमें इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, ऑल द रिक्वायरमेंट्स of the Companies Act and rules thereunder have been compiled with respect to and matter present and incidental thereto। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट्स है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, ठीक है, जो भी रूल्स उसके अंडर है वो सारे यहाँ पर पूरे होने चाहिए। सेवेंथ इज पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। अब जो बिजनेस फर्म है, जो कंपनी है वो रजिस्टर की गई है, उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो पेमेंट की जाएगी। ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन अ प्री डिटरमाइंड फीस मस्ट बी पेड टू रजिस्टर ऑफ कंपनीज। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे क्या होता है, एक प्री डिटरमाइंड फीस होती है जो पे की जाती है रजिस्ट्रार को, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन फर्म्स नॉमिनल कैपिटल विच इंक्लूड द शेयर कैपिटल। अब देखो किसके बेस पर ये फीस होती है कि भाई कितनी फीस कौन सी कंपनी को पे करनी है, वो उसकी नॉमिनल कैपिटल के बेस पर होती है कि जितनी फर्म की नॉमिनल कैपिटल है उस हिसाब से उसको पे करनी है। नॉमिनल कैपिटल कम है तो रजिस्ट्रेशन फीस कम होगी, नॉमिनल कैपिटल ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन फीस ज्यादा होगी। एंड एट्थ इज लास्ट स्टेप जो है सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सारे स्टेप जो किए जा रहे हैं किस लिए किए जा रहे हैं कि किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के क्या पहले स्टेप होते हैं, ठीक है। फिर ये सारी चीजें जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद कंपनी को एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। वो यहाँ पर बोला है द रजिस्ट्रार विल रजिस्टर द बिजनेस एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इफ ही इज एब्सोल्युटली सर्टेन दैट ऑल कंडीशन हैव बीन मेट बाय अ कंपनी दैट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड। सो यहाँ पर बोला है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, जो रजिस्ट्रार होता है वो बिजनेस को रजिस्टर कर देता है, उसके बाद एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, जिससे ये होता है कि भाई जो भी कंपनी है उसने जो भी कंडीशंस थी सारी वो फुलफिल की है,
पूरी तरीके से सही है, अब वो फर्म जो है, वो जो कंपनी है, वो इस्टेब्लिश हो सकती है। एंड जब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, इस स्टेप के बाद क्या होता है कि बिजनेस फर्म जो है, कंपनी जो है, वो इनकॉर्पोरेट हो गई, बन गई है पूरी तरह से, ठीक है, वो अपना बिजनेस अब आगे स्टार्ट कर सकती है। सो ये पूरा प्रोसेस है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का। आई होप समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट से कंपनी को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है? सेक्शन 8 कंपनीज वन दैट इज एस्टैब्लिश फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट और एनी सच अदर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या बोला है कि सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग कंपनी क्या है, किस लिए स्टैब्लिश की जाती है? कंपनी जो है वो इसलिए स्टैब्लिश की जाती है कॉमर्स को, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, क्योंकि सबसे मेन जो चीज होती है वो सेल परचेज होती है। सेल परचेज मीन्स ट्रेड करना, ठीक है। तो ट्रेड जो है वो मेन एम होता है किसी भी कंपनी को एस्टैब्लिश करने का। आर्ट या साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, रिसर्च या सोशल वेलफेयर या फिर चैरिटी को प्रमोट करने के लिए, एंड एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इन सारी चीजों के लिए कोई भी कंपनी एस्टैब्लिश की जाती है, प्रोवाइड दैट द प्रॉफिट इफ एनी और अदर इनकम इज अप्लाइड फॉर प्रमोटिंग ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एंड नो डिविडेंड इज पेड टू इट्स मेंबर। क्या बोला है कि अगर इससे जो है ये सारी चीजें करने से अगर कोई प्रॉफिट होता है, ठीक है, या फिर कोई और इनकम होती है, उसको ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए किया जाता है कंपनी की, ना कि उसके डिविडेंड पेड किया जाता है मेंबर्स को। Section 8 of the Companies Act 2013 is where this phrase first appear। यहाँ पर क्या बोला है कि Section 8 Companies Act 2013 का जो है उसमें ये बोला गया था therefore a business incorporated under the Companies Act 2013 for philanthropic or not for profit objective is a Section 8 business और a Section 25 of company। अब यहाँ पर क्या बोला है कि ये चीजें, इसमें बोला है कि प्रॉफिट होगा तो वो उसी को प्रमोट करने के लिए आगे यूज किया जाएगा। यहाँ बोला है कि बिजनेस जो इनकॉर्पोरेट हुआ था कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, यहाँ पर फिलैंथ्रोपिक और नॉट फॉर प्रॉफिट का मींस कि सोशल वेलफेयर के लिए या फिर चैरिटी के लिए, ठीक है। सो ये होता है फॉर्मुलेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। देन नेक्स्ट इज चेंज इन रजिस्टर ऑफ कंपनी का रजिस्टर में चेंज होना। वंस अ बिजनेस इज रजिस्टर्ड, इस रजिस्टर ऑफिस में बी चेंज्ड एट एनी टाइम। क्या बोला है? एक बार बिजनेस जो है वो रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद इसका रजिस्टर ऑफिस कभी भी चेंज हो सकता है किसी भी टाइम। ड्यू प्रोसेस नीड टू बी फॉलो टू चेंज द रजिस्टर ऑफिस। अब चेंज करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, वो पूरा एक प्रोसेस होता है। आफ्टर द डेट ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, नोटिस ऑफ एनी चेंज इन सर्कमस्टांसेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस मस्ट बी सेंड टू द रजिस्टर विद इन 30 days ऑफ द चेंज हु मस्ट बी रिकॉर्डेड। अब क्या बोला है? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है, उसके बाद अगर कोई चेंज चाहिए होता है तो उसके लिए नोटिस भेजा जाता है रजिस्टर ऑफिस, एंड रजिस्ट्रार को जब वो नोटिस भेजा जाता है तो उसके 30 days के अंदर, यहाँ पर बोला है जब वो रिकॉर्ड हुई उसके 30 days के अंदर वो चेंज हो सकता है। 30 days के अंदर उसको नोटिस भेजना होता है। एनी टाइम अ बिजनेस रजिस्टर ऑफिस इज मूव्ड आउटसाइड ऑफ अ सिटी, टाउन और विलेज, a special resolution of company must be enacted to authorize the new address। अब जब 30 days के अंदर नोटिस भेजा जाएगा, एनी टाइम बिजनेस रजिस्टर ऑफिस जो है वो मूव हो सकता है किसी दूसरी सिटी, जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर सिटी है, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसमें था, रजिस्टर ऑफिस उसमें था, अब वो जो बिजनेस है वो अपना रजिस्टर ऑफिस किसी दूसरी सिटी में करना चाह रहा है, तो वो दूसरी सिटी, दूसरे विलेज, कहीं पर भी शिफ्ट हो सकता है एक स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू, ठीक है। सो ये हो गया हमारा चेंज इन रजिस्टर ऑफ अ कंपनी की रजिस्टर्ड जो है उससे अगर चेंज कराना है तो किस तरीके से चेंज होती है कंपनी। एंड नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करने का क्या प्रोसेस होता है? द एक्सप्रेशन अल्टर मीन्स मॉडिफाई, चेंज और वेरी। अब देखो अल्टरेशन का मतलब, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो पता है रूल बुक, ठीक है, कि जिसमें सारी चीजें लिखी हुई होती हैं कंपनी की,
अल्टर मीन्स कि उसको अल्टरेशन कराना है, मॉडिफाई करना है, कुछ उसमें चीजें चेंज करनी है, अलग करनी है, उसका मतलब है अल्टरेशन। टू मेक और बिकम डिफरेंट इन सम रिस्पेक्ट, किसी भी रिस्पेक्ट में, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितने भी सारी कंटेंट है उसमें से कोई भी एक चीज चेंज करानी है तो उसके लिए हम उसको बोलेंगे कि इसको अल्टर कराना है। एज पर सेक्शन 2(3) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अल्टर एंड अल्टरेशन शैल इंक्लूड द मेकिंग ऑफ एडिशन, ओमिशन, सब्सटीट्यूशन। अब अल्टर या फिर अल्टरेशन, बात एक ही है, ठीक है, अल्टर करना है, अल्टरेशन करना, इसमें बोला है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट सेक्शन 2(3) में कि हम कोई भी चीज उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एडिशन, जैसे पहले से जो क्लॉज जो भी चीजें लिखी हुई है उसमें कोई एक चीज और ऐड करनी है वो हमारा अल्टरेशन में आ जाएगा। ओमिशन की, अगर कोई चीज लिखना उसमें भूल गए हैं सो वो उसमें आ जाएगा। सब्सटीट्यूशन की, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की जगह चेंज करके दूसरी चीज करनी है वो उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टरेशन का मीन्स हो गया कि एडिशन, ओमिशन या सब्सटीट्यूशन किसी भी चीज का। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरीके से अल्टर होता है, चेंज होता है। फर्स्ट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग नोटिस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग नोटिस होता है, ठीक है। सेकंड, मीटिंग विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन स्टेप 2, पहले नोटिस दिया जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, सेकंड में मीटिंग होती है डायरेक्टर्स की, एंड देन थर्ड स्टेप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग नोटिस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग का नोटिस होता है, एंड देन फोर्थ स्टेप में जनरल मीटिंग होती है। फिर फिफ्थ स्टेप में एक एप्लीकेशन सबमिट की जाती है कंपनी के रजिस्ट्रार को कि भाई जो भी चेंज कराना है उसमें वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस होता है अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप टू अल्टर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देख लिया किस तरीके से अल्टर होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किस तरीके से अल्टर होता है। फर्स्ट वन इज बोर्ड मीटिंग, ठीक है, तो किस तरीके से होती है, बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है, कॉल मीटिंग ऑफ बोर्ड, वेयर पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन सच एज टेक इनटू अकाउंट एंड अप्रूव एनी चेंजेस टू कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो भी अकाउंट में लेना है उसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है कि कोई भी चेंज करना है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। नेक्स्ट, चूज द डे, time, date and agenda for general meeting that will adopt the special resolution to put the change into effect। अब बोर्ड मीटिंग के बाद जनरल मीटिंग का होता है, तो जनरल मीटिंग कब करानी है, स्पेशल रेजोल्यूशन होता है उसमें, ठीक है। फॉलोइंग दैट अ डायरेक्टर विल बी गिवन परमिशन टू इशू नोटिस फॉर अ जनरल मीटिंग एंड ड्रॉट नोटिस फॉर द मीटिंग विल बी क्रिएटेड। अब डायरेक्टर जो होते हैं वो उसकी परमिशन देते हैं कि भाई एक नोटिस इशू कर दो जनरल मीटिंग के लिए, जैसे अभी हमने प्रीवियस स्टेप्स में देखा, ठीक है। फिर जनरल मीटिंग का नोटिस वहां पर कर दिया जाता है। गिव गो अहेड फॉर एनी ऑफिशियल इंक्लूडिंग कंपनी सेक्रेटरी टू नोटिफाई ऑल मेंबर बाय नोटिस इम्पेंडिंग जनरल मीटिंग। जो भी जनरल मीटिंग है उसके लिए नोटिफाई किया जाता है सारे मेंबर्स को कि भाई जनरल मीटिंग होगी। परमिट द CS, CFO और एनी डायरेक्टर टू सबमिट अ कॉपी ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू द रजिस्टर ऑफ कंपनी। उसके बाद जो CS या CFO होता है उसको ये, या फिर डायरेक्टर, वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो बना उसकी एक कॉपी जो होती है वो रजिस्टर ऑफिस को सबमिट करनी होती है। देन सेकंड स्टेप में जनरल मीटिंग होती है। अब जनरल मीटिंग में क्या होगा, टू अडॉप्ट अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू चेंज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो फर्स्ट स्टेप में स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी सबमिट की गई रजिस्टर ऑफिस को, तो यहाँ पर बोला है कि जो स्पेशल रेजोल्यूशन बनाया गया उसको अडॉप्ट करना। अ जनरल मीटिंग मस्ट समन, और जनरल मीटिंग समन्ड होती है। अ पोस्टल बैलेट में बी यूज टू पास अ रेजोल्यूशन। एक पोस्टल बैलेट यूज हो सकता है जो रेजोल्यूशन बना है उसको पास करने के लिए। देन नेक्स्ट स्टेप होता है टाइम बाउंड डिस्क्लोजर। In accordance with Regulation 30 and 46(3) of SEBI, Regulation 2015, a listed company must transmit the result of general meeting to stock exchange where it's listed within 24 hours of meeting end. अब जो भी रेगुलेशन है सेक्शन 30 एंड 46(3) के से भी यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसके जो रेगुलेशन है, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उसका जो रिजल्ट आया जनरल मीटिंग का वो वहां पर किया जाता है 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। एंड फोर्थ है फाइलिंग ऑफ फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी फॉर्म है उसको फाइल करना। अ कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन मस्ट बी फाइल्ड विद द ROC इज फॉर्म MGT 14 विद इन 30 days ऑफ पैसेज। 30 दिन के अंदर अंदर वो स्पेशल रेजोल्यूशन जो होती है उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो उसकी कॉपी, वो सारी चीजें वहां पर सबमिट करनी होती है टुगेदर विद द नेसेसरी पेपर वर्क एंड फीस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 117। रीड विद रूल नंबर 24 ऑफ द 2014 कंपनी
कंपनीज। अब यहाँ पर बोला है कि उसके साथ साथ स्पेशल रेजोल्यूशन की जो कॉपी सबमिट की जा रही है, जो भी उसके साथ पेपर वर्क या फीस जो भी चीजें जरूरी होती हैं वो उसके साथ सबमिट की जाती हैं। एंड नेक्स्ट इज पोस्ट कॉम्प्लियंसेस के बाद इट मस्ट बी गारंटी दैट द चेंज टू बी आर्टिकल आर इंडिकेटेड इन ईच कॉपी ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन ऑर्डर टू बी कॉम्प्लियंस विद सेक्शन 15(1). अब जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ उसके बाद ही गारंटी दी जाती है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी चेंज होने थे वो उसकी हर कॉपी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज होता है, अल्टर होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल एक्सेट्रा टू बी गिवन टू मेंबर। जो भी कॉपीज होती हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की वो उसके मेंबर को दी जाती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ कंपनीज एक्ट, अ कंपनी मस्ट सेंड अ मेंबर who requested copy to each of the following document within 7 days of the request and subject to payment of any fee that may be prescribed। अब यहाँ बोला है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 के कि जो भी कंपनी है उसको क्या करना है, किसी भी मेंबर को सेंड करना है जो रिक्वेस्ट करता है कॉपी के लिए, एंड जो भी डॉक्यूमेंट है 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, एंड जो भी उसकी फीस होती है वो पेमेंट की जाती है। फर्स्ट इज मेमोरेंडम। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एवरी एग्रीमेंट, एवरी रिजोल्यूशन। अब जो भी चीजें चेंज कराने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो चेंज हुआ है उसके लिए जो भी एग्रीमेंट या जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए गए उनकी कॉपी उनकी रिक्वेस्ट पे सेंड की जाती है। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, अ डॉक्यूमेंट मे बी सर्व्ड ऑन अ कंपनी और वन ऑफ इट्स ऑफिसर इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 20 ऑफ कंपनी एक्ट बाय सेंडिंग इट टू द कंपनी और द ऑफिसर एट रजिस्टर ऑफिस। एक डॉक्यूमेंट सर्व किया जाता है कंपनी का और वन ऑफ इट्स ऑफिसर, इसका कोई भी ऑफिसर सेंड कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट कंपनी को कि जो भी रजिस्टर ऑफिस है उसमें वो डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए जाए, वो सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट कहलाता है। सो ये था कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल एंड जो भी इनकी चेंज हुआ है। यहाँ पर बोला है कि जो भी मेमोरेंडम का या आर्टिकल का जो चेंज हुआ है अगर कोई मेंबर रिक्वेस्ट करता है उसकी कॉपीज का या स्पेशल रिजोल्यूशन का तो उनको वो सेंड कर दी जाती है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज का, जिसमें हमने देखा स्टेप्स इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, किस तरीके से कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, पूरे क्या स्टेप होते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स एंड चेंज इन रजिस्टर ऑफ द कंपनी, प्रोसेस ऑफ अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एंड लास्ट वन वाज कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल टू बी गिवन टू द मेंबर। सो ये था हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज का टॉपिक जो यहाँ पर हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।